अलाउद्दीन खिलजी को बैरूनी हमला आवर नहीं था, इसी इंडिया का शहरी था। वो 1266 ईस्वी दिल्ली में पैदा हुआ। जिंदगी का बड़ा हिस्सा बर्रे सगीर पाको हिंद में गुजारा। उसे हर हवाले से इंडियन कहा जा सकता है। उसे अपने दौर का अजीम तरीन हुक्मरान करार दिया जाता है। उसने तमाम फैसलों से खुद को अजीम तरीन बादशाह और जर्नैल साबित किया। वो खिलजी खानदान का दूसरा बादशाह था। उसने 1296 ईस्वी से 1316 तक भारत के बड़े हिस्से पर हुक्मरानी की। चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए उसने अपनी जान लड़ाई, वरना मंगोलों के 6 हमलों ने इंडिया को खंडर बना दिया होता। इंडिया की खातिर उसने 84 जंगें लड़ी। हर जंग में मुस्कुराता हुआ फतह याब हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने जंगों के बाद कभी भी बिला वजह खून नहीं बहाया, बल्कि जंग के बाद पूरा खित्ता अमन का गहवारा बन जाता था। गजनी, रामेश्वरम, गुजरात, काठियावाड़ से लेकर बंगाल तक उसकी हुकूमत थी। बर्रे सगीर पाको हिंद में इतने वसी रकबे पर हुकूमत करने वाला वो पहला हुक्मरान था। सैकड़ों हिंदू शहजादों ने उसकी क़यादत कबूल की। उन सबको खिलजी की दोस्ती और इंसाफ पर यकीन था। अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें इज्जत दी और एहतराम किया। हिंदू शहजादों ने भी उसे खराजे तहसीन पेश किया। अलाउद्दीन खिलजी की फौज इतनी ताकतवर थी कि हुक्म अदूली की जुर्रत किसी में न थी। हर जगह खिलजी का ही हुक्म चलता था। उसे धोखा देने की ताकत किसी में न थी। मुल्क भर में यकसा निज़ाम हुकूमत नाफिज था। सल्तनत में अवाम मुतमईन और पुरसकून थे। मुसलमान हो या हिंदू, अमीर हो या गरीब, हिंदू जमींदार हो या मुसलमान काश्तकार, सब ही हुकूमत के साथ थे। सड़कें चोरों और डाकुओं से पाक थीं। पुलिस ठग्गों, डाकुओं और लटेरों का सफाया कर चुकी थी। तिजारत फरोग पा रही थी। मार्केट में ज़रूरियाती ज़िंदगी की फरावानी थी, वो भी इंतहाई सस्ती दामों में। अवाम की कुव्वत खरीद बेहतर होने का फ़ायदा सबको पहुंचा। टैक्स वसूल करने की ड्यूटी खौफे खुदा रखने वाले ईमानदार लोगों को सौंपी गई। तर्ज हुकूमत इस्लामी था। ये तब्दीली नेक शख्सियत के बगैर मुमकिन नहीं। दरअसल माजी में ज़हीरुद्दीन बाबर के अच्छे कामों पर बाद में आने वाले हुक्मरानों ने मट्टी फेर दी, मगर खिलजी अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाता रहा। उसके दौर में दिल्ली में उलामा इकराम और दानिश्वरों की एक कहकशां जमा थी। उसने हुकूमत साजी में दानिश्वरों और उलामा से काम लिया। सही आदमी को सही वक्त पर सही काम सौंपा। वो खुद मुतहर्रिक और फ़आल था। उसने अपने इर्द गिर्द मुतहर्रिक लोग जमा किए। अपने इर्द गिर्द अजीम लोगों में वो एक अजीम तर लीडर था। उनमें से कुछ का जिक्र गुलाम सरवर खान ने अपनी किताब लाइफ एंड वर्क्स ऑफ खिलजी में किया है। खिलजी गुलामी का सख्त मुखालिफ था। उसकी सल्तनत में गुलामी मिट चुकी थी। वो दूसरी रियासतों से गुलाम खरीद कर इन्हें आज़ादी की नेमत से नवाजता रहा। गुलामों से हुस्ने सलूक को देखते हुए हज़ारों हिंदू फौजी दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। ये नौ मुस्लिम कहलाए। खिलजी फौज का मायानाज जर्नैल मलक काफूर साबिक गुलाम था। आका ने मलक काफूर के 1000 दिनार मांगे। खिलजी ने अदा करने के बाद गुलाम को आज़ाद कर दिया। रिहाई पाने के बाद ये गुलाम खिलजी की जहनी गुलामी में आ गया। वो काफूर में छुपी हुई जर्नैली सलाहियतों को पहचान गया था। गुलाम मलक काफूर 1308 में वरांगल को फतह करने के बाद दरिया कृष्णा के जनूबी इलाके को सल्तनत दिल्ली का हिस्सा बनाने में कामयाब हो गया। 1311 ईस्वी में दिल्ली वापसी पर 3 साला जंग से थक चुका था। पुरकशिश शख्सियत का मालिक जलालुद्दीन खिलजी अपने खानदान में हमेशा से सबकी आंखों का तारा था। राथनबोर में चचा ससुर जलालुद्दीन खिलजी हुक्मरान थे। मोहम्मद शाह खिलजी खानदान का वफादार था। खिलजी की तख्त नशीनी में उसका भी हाथ था। बादशाह इसकी नीयत बदल गई। इक्तदार की हवस में अंधा मोहम्मद शाह अपने ही मोहसिन खिलजी को रास्ते से हटाने और खुद हुक्मरान बनने के ख्वाब देखने लगा। बादशाह के दरबार में ही साजिशों के ताने बाने बनने लगे। अलाउद्दीन खिलजी लोहे का चना था। उसे गद्दारी की इत्तिला मिल गई तो मोहम्मद शाह फरार होकर राजपूत हुक्मरान राथनबोर के किले में पनाह गुज़ीर हो गया। गद्दार की सजा आज भी मौत है और कल भी मौत थी। खिलजी ने शाह रातनबोर से अपने गद्दार की वापसी का मुतालबा किया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की वफात के बाद कुछ अरसा दिल्ली में इक्तदार की जंग चलती रही।
अलाउद्दीन का बेटा कुतुबुद्दीन मुबारक सुल्तान बना, लेकिन बाद में सल्तनत खिलजी तगलुक खानदान के हाथ में आई। मोहम्मद बिन तगलुक ने अपना दारुल हुकूमत दिल्ली से देवागिरी मुंतकिल करने का फैसला किया और देवागिरी का नाम बदलकर दौलत आबाद रख दिया।